बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और क्लास 9 फिजिक्स 2025 की न्यू बुक का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जी अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे आपको गिवन है। टोटल है जी ये आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं और बाकी आपके पास थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये जो है वो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। और अगर हमारे पास आज के लेक्चर में टाइम हुआ तो फिर हम लोग साथ ही डिस्कस कर लेंगे जी अपने कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। नोट्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुके हैं। क्वेश्चंस को साथ साथ समझते हैं, उनको डिटेल के साथ देखते हैं कि आपने क्या आंसर जो है वो इसमें लिखना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज आपने एक्सप्लेन करनी। टू द पॉइंट आंसर जो है वो हम लोग इन क्वेश्चंस में मेंशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स में और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। कहाँ हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड में। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, कब इक्वल हो तब क्या होगा और जब इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा। तो व्हेन दे आर इक्वल, if an object moves in a straight line without changing the direction, distance and displacement are the same। अगर वो कह रहा है इक्वल कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा और कोई डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही होगी, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। तब जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी। व्हेन दे आर नॉट इक्वल, इक्वल कब नहीं होंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, फॉर एग्जांपल अराउंड ट्रिप, एक सर्कल में जब एक चीज मूव कर रही होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग 5 मीटर ईस्ट एंड 5 मीटर वेस्ट डिस्टेंस है, इक्वल टू 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगी आपके पास? तब 0 मीटर, तो तब ये इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2.2 पे आ जाए। When a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shorter barrel. In which gun is the acceleration of the larger bullet larger? Of the bullet larger, sorry. Explain your answer. कब acceleration larger होगी, हमने ये चीज बतानी है जी। Acceleration is larger in the gun with a shorter barrel. Acceleration कब होगी larger में? Acceleration larger कब होगी गन में? with a, जब barrel उसका क्या होगा? short होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v minus u over 2, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो इन नोट्स में जहाँ पे u यूज हो रहा है टर्म, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। Since the bullet reaches a higher velocity in a shorter time, shot by barrel, the acceleration must be greater. Question number 2.3 पे आ जाते हैं। For a complete trip, average velocity was calculated. Its value came out to be positive. Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had a negative value? Give justification for your answer. Answer क्या है? Yes, it's possible. Average velocity is the total displacement divided by the total time. If the object changes direction during the trip, it may have a negative instantaneous velocity at some points, even if the overall displacement is positive. For example, a car moving north towards the north positive velocity, then briefly moving south negative velocity before continuing north again. Average velocity is positive, but instantaneous velocity was negative for a while. 2.4 2.4 में अब क्या कह रहे हैं जी? A ball is thrown vertically upward with the velocity v, upward यानी ऊपर की तरफ थ्रो की गई है और तब velocity क्या है जी? आपके ball is thrown vertically upward with the velocity v, तब velocity क्या है? v. If returns to the ground in time t, और वापस आई है time t में, which of the following graphs correctly represent the motion? तो इसके लिए हमें ग्राफ के ऊपर जाना है जी। 2.4 क्या आपका ग्राफ है? कहता है ग्राफ is thrown vertically upward with the velocity v, it returns to the ground in time t, which of the following graphs correctly represent the motion? Explain your reasoning. आपने बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो आपकी एग्जैक्ट रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है। आप एक ग्राफ को भी देखो, थोड़ा सा ग्राफ को मैं जूम आउट करती हूँ। आपका एक ग्राफ किस तरह से पहले आपकी डिक्रीज होकर साथ इंक्रीज हुई है, फिर आपके पास क्या है, यहाँ से डिक्रीजिंग ग्राफ है और यहाँ से भी हमारे पास जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन से इस तरह से आ रहा है। यहाँ से हमारे पास हाफ डिक्रीजिंग, नीचे से भी हमारे पास हाफ डिक्रीजिंग आ रहा है और t/2 का यहाँ पे हमारे पास ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो 2.4 में आपका आंसर क्या है कि ऑप्शन सी, यानी कि आपका सी पार्ट का जो ग्राफ है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ रिप्रेजेंट करे। क्या कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई विद वेलोसिटी वे और वो ग्राउंड टाइम टी में वापस आया, तो सी आपका क्या कर रहा है? बिल्कुल एक्यूरेट टाइम रिप्रेजेंट करता है।
आंसर रीजनिंग में क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। व्हेन द बॉल इज ऑन अपवर्ड इट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v and moves against the gravity. As it rises, velocity decreases to 0 at the highest point at t/2. Then it starts descending acceleration under gravity and reaches velocity minus v then when it returns to the ground at time t. The correct velocity time graph should show a linear decrease from v to 0 at t/2 and a linear decrease from 0 to minus v at t. Option C correctly represents this motion because it shows velocity decreasing linearly, reaching 0 at t/2, then becoming negative into a downward motion until t. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी 2.5 कहता है द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट्स ए बी एंड सी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ अ साइक्लिस्ट। ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब आपने वेलोसिटी ए यहाँ इसकी भी वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसकी भी और सी की भी, यानी ए बी सी तीनों सेगमेंट्स के आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। टू फाइंड वेलोसिटी चूज कौन सा करेंगे फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम डेल डी ओवर डेल टी। सेगमेंट ए हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सेगमेंट ए अगर आप देखें फ्रॉम 0 मिनट से लेके आपके पास सेगमेंट ए जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स तक आपके पास कौन सा सेगमेंट आता है, पहला सेगमेंट आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट ए हम लोगों ने कह दिया जी 0 मिनट्स to 8 मिनट्स। इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास उसका कितना होगा 0 किलोमीटर। आपका इनिशियल कितना डिस्टेंस है 0 किलोमीटर और कहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपना यहाँ तक। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस फाइनल हो गया 2 किलोमीटर। तो टाइम कितना ट्रेवल किया उसने टोटल 8 मिनट्स। इनिशियली 0 थे, फाइनल आपके कितने 8 मिनट्स। और वेलोसिटी क्या होगी चेंज इन डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0 और 8 माइनस 0। तो आंसर क्या आएगा 0.5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास आंसर गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास सेगमेंट बी। सेगमेंट बी में आपके पास फ्रॉम 8 मिनट्स टू, अगर यहाँ पे आप जो है ना वो 6 मिनट्स कर लें, 6 मिनट से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो हमारे पास 6 मिनट्स आते हैं। तो आपका ये वाला पोर्शन 6 मिनट्स का होगा, तो 8 की जगह आप करेंगे यहाँ पे 6। यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, 6 मिनट्स लिखेंगे, 6 माइनस 0 यहाँ पे भी आप लोग करेंगे 6। तो 2/6 करके आपने आंसर लेना है, वो आपका करेक्शन होगी। यहाँ पे आपने 6 मेंशन करना है, 8 नहीं करना। और अब यहाँ से हमारे पास 6 2, अब हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। फ्रॉम 6 मिनट्स टू आपके पास जा रहा है 12 मिनट्स। तो अब 8 नहीं होगा, ये आपके 6 होगा। ये मिस्टेक यहाँ पे जो मुझसे हो गई है, तो आपने 8 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है 6 लिखना है। 8 की जगह आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 मिनट्स टू 12 मिनट्स में क्या है डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट एट 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस आपके पास 2 किलोमीटर पे बिल्कुल कांस्टेंट है, लीनियर ग्राफ है, बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मींस नो मोशन, मोशन चेंज नहीं हो रही उसकी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। पहले डिस्टेंस क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 2 ओवर 12 माइनस 6। 12 माइनस 8 की जगह आप क्या लिखेंगे 12 माइनस 6। तो 12 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 6। तो आंसर हमारे पास सेम आएगा 0 किलोमीटर पर मिनट। तो दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या है 0 किलोमीटर पर मिनट। सेगमेंट सी पे आ जाए। सेगमेंट सी आपके पास आ रहा है फ्रॉम 12 मिनट्स टू 20 मिनट्स का सेगमेंट है आपके पास, ये बिल्कुल ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस आपके पास देखिए 2 किलोमीटर और फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे 0 माइनस 2 ओवर 20 माइनस 12। तो आपके पास यहाँ पे रिटार्डेशन आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है माइनस 0.25 किलोमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन शोज द साइक्लिस्ट इज रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.6 के ऊपर। 2.6 क्या कह रहा है इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 एट एन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। क्या कह रहा है क्या ये पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 at an instant of the time but its acceleration is not 0? If yes, give an example. Example क्या देंगे हम लोग yes this is possible, ये केस जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल क्या होगी when an object is thrown vertically upward at the highest point its velocity becomes 0 from an instant. However, acceleration due to gravity 9.8 meter per second scale downward is still acting on the object. This causes the object to start moving downwards after reaching the highest point. Thus, at the peak, velocity equals to 0, but acceleration is not equal to 0. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि velocity of an object आपके पास 0 है, लेकिन उसी टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो आपकी 0 नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो आपके थे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 के वो कंप्लीट हो गए। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 आपके ग्राफिकल बेस्ड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी अपने कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लास्ट में चाहते हुए मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।